क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है वो कैसे नेक्स्ट 17 मार्च में एग्जाम टफ लगा, उनके लिए क्या हो सकता है ये। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों ने भी मेरी तरह आर का एग्ज़ाम दिया था तो आपका एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज अभी हम देखने वाले हैं कि आर का एग्ज़ाम लेवल कैसे रहा था, मेरे अकॉर्डिंग रिव्यू मैंने कैसा दिया, मुझे कैसा लगा एग्ज़ाम, टफ लगा, इजी लगा, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपके जो भी सजेशन है मुझे ज़रूर बताना। यह है जनरल हिंदी का पेपर जो है बी सीरीज़ का। इसमें क्वेश्चंस काफ़ी ठीक थे, बहुत सारी चीज़ें मुझे इजी लगी क्योंकि मुझे लगता है अगर आपने हिंदी को प्रॉपर पढ़ा था और प्रैक्टिस की थी तो आप हिंदी में मोस्ट ऑफ 55 अब तो लगा सकते थे। क्योंकि मैंने कम टाइम में तैयारी की थी, मैंने बस 1 महीने में ही इस एग्ज़ाम को समझा था और ट्राई किया था क्रैक करने का, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था तो इतना आइडिया नहीं था मुझे। लेकिन हिंदी का मुझे पोर्शन ठीक लगा, अगर आप करके जाते हो तो कर सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो आपको अशुद्धि वाला वो पोर्शन मैं नहीं कर पा रही थी, तो उस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको लगता है आप कर लेंगे, बट जो आयोग है वो क्वेश्चन एकदम सीधे नहीं पूछता है। उसके बाद ये मेरा जीएस का पेपर है। जीएस में जो रीजनिंग आई थी वो मोस्ट ऑफ लोगों ने लगा ली होगी, मैथ्स भी लगा लिया होगा, लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी थी जो सच में एक घुमाने वाली आ गई थी। जैसे असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस थे तो उसमें जो सीक्वेंस था चीज़ों को पूछने का, तो जनरली पूछते हैं जो सीक्वेंस रहता है उससे बहुत अलग था। जहाँ पे बोल देते हैं ना कि थर्ड या फोर्थ ऑप्शन रहता है कि दोनों सत्य हैं और उसकी सही व्याख्या करता है, बट यहाँ पे क्या था किसी ऑप्शन को कहीं और डाल दिया था, तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली थी। और घर आने के बाद मैंने पेपर की एनालिसिस की, डेटा उठाया किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई हैं, आप लोग देखिए। तो अब हम बात कर लें कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे। तो 2016 में जीएस से क्वेश्चन आए थे हमारे यहाँ 16, फिर 17 में आए हैं 18 और 2021 में जो री एग्जाम हुआ था उसमें 18 क्वेश्चन आए थे, बट इस बार में 14 क्वेश्चन आए हैं अकेले जीएस से, यानी काफ़ी अच्छा वेटेज रहा था। देन उसके बाद हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में पहले भी जैसे आपने बहुत सारे लोगों की एनालिसिस देखी होगी, तो उसमें भी हिस्ट्री में का बताते हैं हिस्ट्री का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो हिस्ट्री से पहले में 13, देन 11, देन 12 और इस बार में 11 क्वेश्चन आए थे कंबाइन करके, मेडिवल इंडियन और मॉडर्न, वो सॉरी मेडिवल मेडिवल, एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न, तीनों को कंबाइन करके ये आया था। और इंडियन नेशनल मूवमेंट ये अलग से एकदम टॉपिक हो जाता है, इससे 10 क्वेश्चंस आए थे पहले में 16, देन 17 और 21 में 14 और इस बार में 10 क्वेश्चंस आए हैं। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे जैसे कि गांधी जी वाला क्वेश्चन था, वो काफ़ी मेरे के लिए अलग सा क्वेश्चन लग रहा था, बहुत सारे लोगों को सही लगा, इवन मैंने भी उसे सही लगा दिया। उसके बाद है पॉलिटी का बात करते हैं तो पॉलिटी में भी अच्छा खासा वेटेज रहा था, पहले में 7, 4, 5, इस बार 10 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी से। लेकिन पॉलिटी के जो क्वेश्चंस थे, एक अगर आप एलिमिनेट करके और उनको थोड़ा सा समझ के अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो वो सॉल्व हो सकते थे, इतना ज़्यादा कुछ नहीं था कि उन्हें आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते। देन इकोनॉमी था, इकोनॉमी में क्वेश्चन जो थे 12 क्वेश्चंस पहले में आ रखे थे, इस बार 15 क्वेश्चन थे। यानी कि अगर आप देखो तो हिस्ट्री, अगर आपने हिस्ट्री को और पॉलिटी और इकोनॉमी अगर इन सब्जेक्ट्स को भी ढंग से पढ़ लिया होगा तो काफ़ी सारा फंस गया। उसके बाद हमारा यूपी स्पेशल देखो 16 क्वेश्चंस इस बार आ रखे थे, वेटेज काफ़ी ज़्यादा था। मैथ एंड रीजनिंग का भी अच्छा खासा पोर्शन था 16 मार्क्स का। देन करंट अफेयर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन था, इतना था कि आपको पढ़ना चाहिए था। देन जियोग्राफी है और फिर एजी और ये पॉपुलेशन वगैरह मिसलेनियस भी आप इसको बोल सकते हो, उसके थ्रू क्वेश्चन आए। टोटल 140 क्वेश्चन आए थे। और इन 140 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और आपके कितने क्वेश्चंस ठीक गए हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो एग्जाम बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। यानी कि अगर जिस बंदे ने पूरा एक ओवरऑल जो पढ़ के चलता है ना, चीज़ों को समझ के चलता है, क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस या रिपीट इतने ज़्यादा नहीं हो रहे, कंसेप्ट वाइज पेपर आ रहा है, कंसेप्चुअल जिसने लर्निंग करी होगी, जिसने चीज़ों को कंसेप्चुअल सीखा होगा वो। तो लास्ट में फाइनल की कुछ बातें कि पेपर कैसा था। पेपर अच्छा था, पेपर आप टफ नहीं बोल सकते, इजी भी नहीं बोल सकते, बीच का पेपर था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। नेक्स्ट आयोग जो भी पेपर बना रहा है उसके लिए आपको करंट अफेयर पे कमांड रखना है, जो भी स्टैटिक पोर्सन लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपने कंसेप्ट से करना है, क्योंकि वहाँ पे आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं, आपको ऑप्शन टिक करना है, आपको लिखना नहीं, ये चीज़ माइंड में रखनी है। तो किसी भी एग्जाम को जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है तो उसके लिए आपने क्या करना है, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आपने फोकस करना है किन चीज़ों पे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एलिमिनेट कर पाए, वहाँ पे लिंक कर पाए। अगर बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैच करने को चीज़ें बहुत ज़्यादा दी जा रही हैं, क्रॉनिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जा रही थी इस एग्जाम में, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी। हिंदी के लिए आप क्या कर सकते हो, हिंदी की ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है नेक्स्ट टाइम फिर आर का एग्जाम होने वाला है। आई थिंक हाई कोर्ट में आर की हाई कोर्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है, तो हाई कोर्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो पैटर्न ही रहना है। आयोग को एक बार आपने एग्जाम देख लिया कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने अब अपने एग्जाम को अच्छा करना है। अभी नेक्स्ट 17 मार्च में पीसेस का भी एग्जाम है, तो जिन लोगों ने पीसेस के लिए अप्लाई किया होगा तो वो लोग भी एक उनके लिए क्या हो सकता है ये
ट्रेलर टाइप हो सकता है कि जो आयोग है वो किस टाइप के क्वेश्चन बनाएगा, तो एक ट्रेलर जैसा ये हो जाएगा आपके लिए। और अगर बात करें कि हमें एग्जाम से पहले किस टाइप से रिवीजन करनी चाहिए, तो रिवीजन मेरे अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए है कि आपको फटाफट चीज़ें एक बार फैक्ट देख लेनी चाहिए कि कहाँ पे क्या था, क्योंकि एक बार हम चीज़ों को पढ़ लेते हैं फिर उसे छोड़ देते हैं तो वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड से निकल जाती हैं। और एग्जाम में हमको एलिमिनेशन भी लगाना पड़ता है कि चीज़ों को हमने एलिमिनेट कैसे करना है, किस तरह से फाइंड करना है, तो ये भी एक बहुत अच्छा हम लोग के भी वो हो जाता है एग्जाम के लिए क्लियर करने के लिए। और इस एग्जाम के बाद आपको ये तो आइडिया लग गया हो क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है वो कैसे ज़्यादा चेंज हो रहा है। आपको जैसे फेब में अभी पुलिस वाला एग्जाम होने वाला है, कांस्टेबल वाला, तो उसमें ये बहुत ध्यान रखनी है आपको, कोई भी एग्जाम देने जा रहा है कि ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और ओमार सीट में फिल करते टाइम भी चीज़ों को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आप ओमार में देख, आपका जो माइंड होता है ना उस टाइम में एक तो नर्वसनेस चल रही होती है और एक माइंड में थोड़ा जल्दी होता है कि एग्जाम को जल्दी सॉल्व करना है, टाइम लिमिट, ऊपर से माइंड भी हमारा उतना अच्छे से थोड़ा नर्वस भी होता है। तो कोई इंसान कितना भी अपने आप को बैलेंस करने वाला हो, लेकिन चीज़ें अनबैलेंस हो जाती हैं। तो आपको ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़ने, जैसे इसमें आपने असर्शन रीजन में देखा होगा कि जो क्वेश्चंस का जो एक सीक्वेंस था वो बहुत ज़्यादा उलट पुलट के दिया गया था, तो ये भी एक बच्चों को डाइवर्ट करने की चीज़ें हैं जहाँ से बच्चे मोस्ट ऑफ चीज़ें गलत कर जाते हैं, आती हुई चीज़ें गलत कर जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस को और बहुत कामली और ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, कहाँ पे पूछा है कि गलत बताना है, कहाँ पे पूछा है सही बताना है, क्या सीक्वेंस है, कौन सा फिल करना है, बहुत ध्यान से बहुत काम माइंड से करिएगा। और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर कोई भी गर्ल्स में जो एग्ज़ाम देने जाती है तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें होती है, तो गर्ल्स के लिए मेरा एक ही सजेशन है कि भाई प्रॉपर कुछ ज़्यादा फैशन में नहीं जाना है, वहाँ पे जाके बहुत दिक्कत होती है। जैसे मैंने बन बना रखा था तो वहाँ बन खोलने को बोल दिया, तो प्रॉपर कुछ ऐसा हेयर स्टाइल करके जाओ जो वहाँ पे दिक्कत ना हो, वरना फिर आप अपने इन चीज़ों में उलझे रह जाओगे तो एग्ज़ाम पे फोकस नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ ये है, जो जब 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो सेकेंड शिफ्ट के लिए क्या होता है, हमारा माइंड थोड़ा सा थक जाता है और चीज़ें उतनी अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाता है और उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाता है हमारा माइंड। तो हमें क्या करना है, पानी की बोतल रखनी है अपने बेंच पे ही अपने पास में, नहीं है तो खरीद लो। और जैसे ही आपको लगे कि माइंड थोड़ा सा स्लो हो रहा है, चीज़ों को अच्छे से कैच नहीं कर पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा पानी पियो, माइंड को थोड़ा काम करो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ये चीज़ मेरे साथ बहुत हुई थी, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने, एक पास में ही भाई बैठे हुए थे, उन्होंने तो अपनी कॉपी को भी गलत कर लिया था, तो उमार सीट उनकी गलत हो गई थी, तो शायद से उनकी उमार सीट चेक हो पाएगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा उन्होंने उसमें मिस्टेक कर दिया था, ऊपर से उसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके उन्होंने डार्क सर्कल कर दिया, इस वजह से लगता नहीं है कॉपी चेक हो पाएगी। तो ये चीज़ें ना हो आपके साथ में, तो सेकंड शिफ्ट के लिए आप थोड़ा अपने माइंड को फ्रेश करके जाओ, थोड़ा मुंह वगैरह धुल के और कुछ अपना खा पी के निकलो, उससे माइंड थोड़ा काम रहे और प्रॉपर वर्क कर पाए। क्योंकि हमें इसमें जो क्या है, सेकंड पेपर जो हिंदी का था वो आपका क्या है, सिलेक्शन दिलाने वाला था। अगर इसमें आप अच्छा कर जाते तो आपका सिलेक्शन हो भी सकता है एक बार को, अगर आपका जीएस अच्छा नहीं गया है फिर भी, ये चीज़ है। और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ, जैसा कि मैंने अदर जो टीचर्स हैं उनकी एनालिसिस देखी, तो वो लोग बता रहे हैं कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, कट ऑफ ठीक रहेगा। और पेपर क्योंकि मीडियम था, पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, जिन लोगों ने कंसेप्चुअल पढ़ा होगा उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा, क्योंकि हमने अगर 80 क्वेश्चन इधर लगा लिए और 55 क्वेश्चन अगर हम उधर लगाए तो आराम से कट ऑफ क्लियर हो सकता है। और बस यही सजेशंस थे मेरे। और आपके कोई भी अगर मुझे सजेशन है, अगर मेरा वॉइस अच्छा नहीं, शायद मेरा वॉइस तो अच्छा नहीं आया होगा, तो आप मुझे कोई कमेंट में माइक सजेस्ट कीजिए जो मैं खरीद पाऊँ, मुझे कैसे कोई इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का। और आप लोग और भी कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट करके बताना। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। और अभी नेक्स्ट पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है तो उसके लिए तैयारी कीजिए। इन जो मैंने टिप्स आपको वो बताई हैं, अगर आपको यूज़फुल लगती है तो उन्हें फॉलो कीजिए। बाकी मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में नई बातों के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।